सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे स्टूडेंट, आज का जो पार्ट रहने वाला है हमारे एसएससी एमटीएस का। एमटीएस की जो हवलदार की तैयारी कर रहा है, अपना ध्यान रखना है उनके लिए। आज के जो 25 क्वेश्चन है वो है किसके? साइंस के जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या 25 पूरे नहीं पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अंदर पूछे जाते हैं। तो हम आज पूरे क्वेश्चन ही 25 क्लियर कर लेते हैं साइंस के, जो हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चाहे एक क्वेश्चन पूछो या 4 पूछो, हमारे लिए तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका नियंत्रित करता है, यानी किस चीज को नियंत्रित करता है, ये हमें बताना है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाए। अब मेरे सारे बच्चे, मेरे सारे स्टूडेंट, मेरे सारे दोस्त अपने इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हो। तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर। मात्र 15 मिनट में क्लास हमेशा पूरी होती है, पूरा प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त कार्बोहाइड्रेट है? मुक्त कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, हमें किस चीज से प्राप्त होता है? ये अगर हमसे पूछता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा उत्तर क्या रहेगा? मेरे सारे स्टूडेंट बताएंगे। तो हम सभी कह देंगे चावल। यानी मेरे बच्चों, जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो, कीट सर्वधन क्या है? जो कीट है वो सर्वधन है, क्या है? सर्वधन है वो क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। अब बताओ आपका उत्तर क्या है? तो मेरे बच्चे यहां से सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। यानी जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है वो बिल्कुल सही है। और कमेंट करना कि साइंस के आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यानी टॉप क्वेश्चन आपके सामने। लौंग पौधे के लिए निम्न में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग होता है, आपको पता है, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है। बताओ कहां से होगा? क्या हमें पता नहीं है कि पुष्प की कली से प्राप्त होता है वो? भाई लौंग होता है वो पुष्प की कहां से प्राप्त होता है? कली से प्राप्त होता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा डी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। बताओ, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो कहलाते क्या है? हम क्या कहेंगे? यहां से मेरे स्टूडेंट सारे बताएंगे मेरे दोस्त, हेलोफाइट। हेलोफाइट का मतलब होता है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल सही रहा है। आगे अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके सामने। देखो, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण। अत्यधिक का मतलब होता है ज्यादा। विविधता का जो कारण है वो क्या है? हम क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन। यानी यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट? जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मेंढक में आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बढ़िया क्वेश्चन है कि मेंढक में आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, वो किस चीज पर आधारित है, हमको ये बताना। हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे यार, ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चा बी उत्तर दिया है वो बिल्कुल यहां पर सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी यानी जो आप कहते हो ना यार यहाँ का पानी हल्का है, यहाँ का पानी भारी है, तो भारी पानी का कारण ये हमसे पूछता है। हम क्या कहें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए? हम कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन का स्थान इसका आइसोटोप लेता है, ले लेता है। तो यहां से मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर जो सी देता है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। दूध उदाहरण है एक।
दूध उदाहरण है एक, वो किस चीज का उदाहरण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी है, 4 ऑप्शन हमेशा आपके सामने रहेंगे, आपको उत्तर देना है। तो हम कहेंगे इम्प्लसन का, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? स्वरूपण होता है वो धातु तत्व के लिए होता है। तो कितना होता है? तत्व के लिए होता है तो जैसे हम कह सकते हैं कि 2 8 8 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? जो ऋणात्मक आवेश होता है वो किसमें होता है, ये चीज हमसे पूछ रहा है। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे सारे बच्चे आपका उत्तर क्या है। तो आप सभी यहां से कहोगे कि सर ये जो ऋणात्मक होता है वो होता है बीटा किरण के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसकी है ये आपको बतानी है। तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा? हम कहेंगे लोहे और क्रोमियम का, यानी लोहे और क्रोमियम का मतलब होता है मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। जो यहां से बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। जस्ते एक बर्तन का विद्युत लेपन किस विधि में है? जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन किस विधि में है? विधि बतानी आपको, कौन सी विधि के अंदर? तो हम क्या कहेंगे यहां से कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध दस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। यानी मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो बच्चा यहां से सी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है? उस खनिज के बारे में हमें जानकारी देनी है मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त। तो हम क्या कहेंगे? हेमेटाइटस। हेमेटाइटस का मतलब होता है, यहां से जो बच्चा डी देता है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दे देता है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का कहना है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापन नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि। अब क्योंकि नहीं किए जाते हैं तो हम क्या कहेंगे यहां से? तो हम यहां से क्या कहें मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए मेरे बहने। तो आप सभी कहोगे एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, यानी एलपीजी द्वारा चोक होगा तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपके सामने देखो। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है ये आपको बताना। तो हम यहां से क्या कहें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। तो यहां से मेरे बच्चे सारे उत्तर देंगे एस्टर, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से डी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिन कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। वह धातु कौन सी है हमें यह बताना है। इसने कहा है कि तांबा या चांदी, निकल, जस्ता, यानी ऑप्शन तो हमारे सामने बहुत सारे दिए हुए हैं, पर इसमें जो उत्तर हमारा एक ही रहेगा मेरे बच्चे। आप सभी कहोगे सर हाँ हमारा भी उत्तर एक ही आ रहा है, तांबा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के जो तालाब में होते हैं उन तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण क्या होती है? जल जाती है मेरे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नींबू खट्टा किस कारण से होता है ये बताना है मेरे बच्चे।
नींबू होता है वो खट्टा होता है, जैसे आप उसे टेस्ट करते हो तो आपको अचानक से खट्टा लगता है, तो किस कारण से होता है ये हमसे पूछा गया है। अगर इसने हमसे पूछा है कारण, तो हमारा कारण होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है, खट्टा रहता है नींबू। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कहता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? ये आपसे पूछ रहा है, कार्बन की मात्रा है, मैग्नीज की मात्रा है, आखिरकार स्टील को कठोरता यानी मजबूत करने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है? मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर देंगे कि सर स्टील को मजबूत करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है उससे हम रेडियम प्राप्त होता है? तो क्या होगा, हम यहां से कहेंगे पिचले, यानी ऑप्शन नंबर मेरा स्टूडेंट कौन सा हो गया? यहां से जो बच्चा बी दे दिया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर आपके सामने। निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त? अब आप बताओ किस चीज में न्यूट्रॉन नहीं होता है? कौन सा मैं उत्तर दूं जो हमारा सही है? आप कहोगे सर हाइड्रोजन, यानी बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहां से आप सभी का सही है। क्या आप सभी का सी ही उत्तर आया है? आगे बढ़ो 23 नंबर क्वेश्चन पर। आवर्ती को मापा जाता है, आवर्ती होती है उसको किस चीज में मापा जाता है मेरे दोस्त, कि आपका उत्तर एकदम सही हो जाए। मेरे बच्चे, मेरे मित्र सारे कहेंगे कि सर जी आवर्ती को हम हर्ट्ज में मापते हैं, यानी कि जो हमारा उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। हर्ट्ज का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ये आपसे पूछ रहा है विद्युत शक्ति होती है उसकी इकाई क्या है? जैसे एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है, वॉट है। तो विद्युत के बारे में अगर इसने हमसे पूछा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी वोट, बिल्कुल सही है वोट। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो ये आज का 25वां क्वेश्चन, क्या तरंगे धैर्य की सीमा है? इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, इसे HW के तौर पे दूंगा लास्ट क्वेश्चन। इसका कमेंट आप सभी मेरे को इस क्लास के अंतर्गत करके बताओगे। क्या मेरे दोस्त ये साइंस के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे? बिल्कुल लगे होंगे तो एक बार मेरे दोस्त सभी इस क्लास को लाइक शेयर करेंगे और अंत में कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। इस क्लास से मैं आज आपसे लेता हूं अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।